बार गरीबदास साहिब जी ये किसान थे, अपने घर बैठे थे, तो उनका एक किसान ही शिष्य था। वो आकर कहने लगा, महाराज जी आपके विचार सुनते हैं तब तक तो ये मन कति दुबका बैठा रहता है, सारी आंवर ले है। ठीक है महाराज जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करूंगा। और यहां से बाहर जाते इसकी वही वाईफाई हो जाए तो जाते ही वही विचार इसके नो के नो कर्म उसी तरह खेचा तानी रखे, इसका के समाधान हो प्रभु। तब उन्होंने बताया कि आपके पास 2 बैल हैं। हाँ जी, एक बैल दूसरे को मारता है, चारा भी नहीं चरने देता है। तो वो कहता है, किसान बिल्कुल सही कह रहे हो जी, तो आप क्या करते हो दूसरे बैल को चारा चराने के लिए? तो कहता जी जैसे खेत में हम ले जाते हैं, एक टोकरे में इकट्ठा ही चारा चराना होता है, तो मैं डंडा लेकर बैठ जाता हूँ और या उसको करड़ा बांध देता हूँ टाइट, जो फूफा गड़ी करे दूसरे को खाने नहीं देता, तो उसको इतना टाइट बांध देता हूँ उसका मुंह उस टोकरे तक पहुंचता है और दूसरा आराम से खा लेता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मन और आत्मा तो इकट्ठे जोड़ रखे हैं इस काल भगवान ने। ये 2 बैल है। अब ये मन जो है खुला चरकर तगड़ा हो गया और ये तगड़ा होकर के आत्मा को डराता रहता है और आत्मा इससे दुबकी बैठी है। अब तो आत्मा की खुराक बढ़ा दे। जैसे समझदार हाली क्या करता है कि जो दूसरे पशु को एक बैल तंग करता है तो उसकी खुराक कम कर देता है, उसकी बढ़ा देता है, तो वो तगड़ा हो जाता है। वो शरीफ ने तो मारना ही नहीं उसको, शरीफ बैल है वो नहीं मारता कभी दूसरे को। वो तगड़ा जब हो जाता है तो वो दूसरा कमजोर हो जाता है, तो उसकी आप ही मतना पड़ती है उस तगड़े की तरफ सींग सांग पहनाने की। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जब तुम आत्मा की खुराक बढ़ा दोगे या मजबूत हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी, फिर ये मन इसके अनुकूल होने लग जाएगा। मन इसको आत्मा इसको घसीट लेगी, अपने साथ घसीटती रहेगी और अन्य मार्ग पर नहीं जाने देगी। अभी ये आत्मा को घसीट ले जाता है, अपनी मर्जी चलाता है। इसलिए पुण्यात्मा सत्संग में आने से ज्ञान होता है अपने को कि हमने क्या करना चाहिए। और जो धारणा हमने बना रखी है कि केवल बना रखी थी कि मोक्ष तो वही प्राप्त करते हैं जो घर त्याग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा गरीबदास साहिब जी हमें क्या बताना चाहते हैं? अवगत महल की सुन बात, एका एक संगना साथ। सतलोक में चलने की यदि यहां से छुटकारा पाना चाहता है काल के जाल से, तो हमारे ज्ञान के ऊपर गहनता से विचार करो। और इसके विषय में बताते हैं परमात्मा, ये केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना, इसके ऊपर आपने अमल भी करना है, इसको करना भी है। कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं है, कर पाड़ने की है। ये जो भी आपको ज्ञान दिया जाता है ये केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना है, इसके ऊपर आपने इसका अनुसरण करना है, बहुत कोशिश करनी है इसके ऊपर चलने की जो ज्ञान बताया जाता है। अवगत महल की सुन बात, एका एक संग ने साथ। यहां से जब चलोगे कोई साथी नहीं होगा, अकेले ही जाना होगा। कहां? सतलोक में जब हम चलेंगे। जासे हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। ये जिस परमात्मा से ब्रह्मा विष्णु महेश माया और ये काल इन पांचों की उत्पत्ति हुई है वो पूर्ण परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अवगत ध्यान सुन समाध। कर्तृम ख्याल बाजी कीन, पांचों तत्व हैं गुण 3। कूरम कच्छ मच्छ कीन, धौल और शेष थम्बादीन। धरणी गगन पानी पवन, चंद्र सूर 14 भवन। 84 लख कृत्रिम जीव, कबीर आप समर्थ पीव। परमेश्वर
कबीर परमात्मा, समर्थ भगवान, पीयू माने पति, स्वामी सबका मालिक, समर्थ यानी सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जो सबका मालिक है, जिसने सभी ये सृष्टि रची है। सतगुरु किया कृत्रिम ख्याल, बाजी गैब की चाल। सतगुरु किया कृत्रिम ख्याल, बाजी गैबी गैब चाल। ना दुर्बिंद की है दे, जाम धर्म कर्म संदेह। 5-25 तीनों माही, आवागमन हंसा जाही। माया मूल का बासा, के जोरा काल हंस गिरासा। हंसा कौन विद छूटे, के जोरा काल तिस लुटे। कहती है ये हंस, ये जीवात्मा किस विधि से छूटे, कैसे इसका छुटकारा हो बेचारे का। ये काल ने इसको बहुत प्रकार से लूट रखा है, इसको सच्चाई नहीं बता रखी, धोखा दे रखा है, शास्त्र विरुद्ध साधना पर इसको आरूढ़ किया हुआ। सतगुरु मिले संत सुजान, तो यो मिटे आवाजान। कहते हैं कोई तत्वदर्शी संत मिले तो ये जन्म मरण और आना जाना ये छूट सकता है। सतगुरु मिले संत सुजान, तो ये मिटे आवाजान। नोदर मास कुंभी कुंड, हंसा सकल रुंड मुंड। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुख पींग क्यों झूले। कस झूले पंच अग्नि लावे पीठ, 14 ज्ञान सकल बसीठ। सतगुरु मिले संत सुजान, तो भाई मिटे आवाजान। नोदर मास कुंभी कुंड, मां के पेट में सबसे भयंकर नरक है, और 9-10 महीनों तक आपको, प्रत्येक प्राणी को, मनुष्य को मां के गर्भ में उस कुंड में रहना पड़ा, नरक में रहना पड़ा। और सभी जीवात्मा उसी नरक के अंदर दुखी होकर के, दुख भोग करके बाहर आते हैं, और उस समय ये बहुत परमात्मा को याद करते हैं, बाहर आते ही भूल जाते हैं। अब क्या बताते हैं कि साधना गलत करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से अब क्या बना है। नेमी नेम कर भूले, अर्धमुखी पींग कस झूले। पंच अग्नि लावे पीठ, 14 ज्ञान सकल बसीठ। मुंडित जट्टा जुटम भेख, डूब्या सकल बिना विवेक। है बिरक्त उदासी ऐन, माया लागे मीठी सैन। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुख पींग कस झूले। यानी परमात्मा के पाने के लिए जो साधनाएं कर रहे हैं, कोई तो एक झूला डाल लेते हैं साधु, और उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के सारा दिन खड़े रहते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं कई वर्षों तक। कुछ क्या करते हैं कि सिरासन करते हैं, ऊपर ने पैर और नीचे ने, कुछ पैरों को बांध लेते हैं, ऊपर पैरों को और नीचे सिर वैसे रखे रहते हैं। इस तरह की साधनाएं करते हैं जिनसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उनको रास्ता ठीक नहीं मिलता। उसके विषय में संत गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं। जुटित मुंडित जट्टा जूट भेख, डूब्या सकल बिन विवेक। एक तो कति मुंड मुंडाते हैं, सिर कचकोल बना लेते हैं, और लाल कपड़े पहनकर जैसे भी, या बिल्कुल कोपीन एक लंगोट बांध कर रहते हैं। और दूसरे जो है बड़ी बड़ी जटा रखते हैं। कहते हैं केवल इस ऊपरले दिखावे से, चाहे कोई मुंड मुंडा ले और लाल कपड़े पहन ले, और चाहे कोई बड़ी बड़ी जटा रखवा ले सिर पे, दाढ़ी बढ़ा ले, लेकिन साधना ठीक नहीं मिली, शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहे तो दोनों ही हानि में है। कहते हैं डूबा सकल बिन विवेक, मुंडित और जट्टा जुटम भेख। मुंडित जिन सिर मुंडवा रखा है, और जटा जुटम जिन अच्छी बड़ी बड़ी जटा बढ़ा रखी है, और वो ऊंचे तक बांध रहा सिर पे। कहते हैं डूबा सकल बिना विवेक। ये सब बिना विवेक के, बिना तत्व ज्ञान के डूब गए, इनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। अंतर लगी है झिनीक, माया मूल की सिनी। सूचित करें आसन जोग, सतनाम बिना सब रोग। सूचित आसन करें जोग,
अब जो आसन योगासन जो करते हैं इनके विषय में बता रहे हैं कि यदि सतनाम नहीं मिला तो यो भी कोई लाभ नहीं है। रोग निवारण के लिए योगासन करते हैं और यदि आपको सतनाम सच्चा नाम पूर्ण संत नहीं मिले तो आपको तो बहुत भयंकर रोग है, वो इन योग आसनों से समाप्त नहीं हो सकता। ये नहीं बता रहे परमात्मा कि योगासन करना बुरा है, ये नहीं कह रहे भगवान के जटा रखनी बुरी है, ये नहीं कह रहे परमात्मा के मुंड मुंडाना बुरा है। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि सतनाम जिसको मिल गया, पूर्ण संत मिल गया और वो मर्यादा में रहता हुआ भक्ति कर रहा है, चाहे जटा बड़ी है चाहे छोटी है, सिर मुंडवा रखा है चाहे ना मुंडवा रखा है, चाहे कटिंग सिंपल करवा रखी है और कैसे ही कपड़े पहन रखे हैं किसी प्रकार के अपने अक्षेत्र अनुसार, यदि वो साधना ठीक करते हैं तो सभी पार हो सकते हैं। और केवल ये जो बड़ी बड़ी जटाएं रखाते हैं या मुंड मुंडा करके अपने अलग से वेशभूषा बनाकर रहते हैं, गाला माला गल में डालकर रहते हैं और इनके पास भक्ति ठीक है नहीं, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, तो ये व्यर्थ है, इनका जीवन व्यर्थ है, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इतनी सी बात समझाने के लिए ये सभी पॉइंट विस्तार से बताने पड़ते हैं। तो यहां क्या बता रहे हैं, सुचत कर आसन जोग, सतनाम बिना सब रोग। कौन सा रोग? जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोग यारे, जग सारा जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोग यारे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडेरी खांसी, जन्म मरण का तृष्णा बडेरी खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोग यारे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजय, झूठो जगपति आसी, साचा सतगुरु कोई न पूज, झूठो जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे नय मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोग यारे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या।
भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं कि यदि आप एक रोग, शारीरिक रोग को नष्ट करने के लिए योगासन करते हैं, बुरा नहीं कहा, इसको नकारा नहीं, व्यर्थ नहीं कहा प्रभु ने, लेकिन इसके अंदर और एक कर्म रोग, दीर्घ रोग है। और योग आसनों से कर्म का रोग, कर्म की मार नहीं टल सकती है। आप योग करते हो, आसन करते हो, और आपके ऐसी बीमारी है या कोई एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई या कोई बाजू की हड्डी टूट गई, वहां पर रॉड डाल दी जाती है, आजकल सर्जरी बहुत की जाती है, तो उसमें आप योग आसन नहीं कर सकते। वो योगी कहेगा कि आप योग अभ्यास मत कीजिए। और ठीक है, आप स्वस्थ भी हैं और योग आसन से आप किसी रोग से मुक्त भी हो गए हो जाता है, और आपके कर्म की मार आ गई। जब वो कर्म की मार आएगी तो न तो कोई योगासन काम करेगा, कोई लाभ नहीं होगा, विपरीत असर होने लग जाएगा। न कोई मेडिसिन काम करेगी, वो दवाई भी रिएक्शन करने लग जाएगी, औषधि भी व्यर्थ हो जाएंगी। तो वो परमात्मा के नाम से कटते हैं, मिटते हैं। यदि हम पहले से प्रभु के चरणों में लगे रहे, सच्चे ढंग से भक्ति करें, तो फिर वो रोग भी नहीं हो। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा बीमार व्यक्ति से उसकी आयु भी ना रही हो, इसकी मृत्यु भी होगी हो, और वो शरण में लगा हुआ है, भक्ति कर रहा है, और उसकी मान ले समय आ गया है, उसकी आयु शेष ना रही हो, तो उस साधक की, भक्ति करने वाले भक्त की परमात्मा उम्र भी बढ़ा देता है।